Hello students, good morning. Welcome back to your English grammar classes. We are learning future tenses, and in that we have already done with simple future, future continuous and future perfect tense. Now today we're going to study future perfect continuous tense. What is this tense? Let's read the definition first. This tense is used to describe an ongoing action that will complete in future. It is used to express the ongoing nature of an action with regards to its continuation towards a point in future. The action is assumed to be continued for a time specified or unspecified in future. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? ये वो टेंस है जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो फ्यूचर में किसी टाइम पे, किसी समय पे शुरू हो चुका होगा, और इसमें स्पीकर अज्यूम करते हुए उसकी टाइमिंग के बारे में भी कहता है. एज लाइक ये टाइम स्पेसिफाइड भी हो सकता है और अनस्पेसिफाइड भी हो सकता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी हो सकता है. ओके, नाउ ए टाइम रेफरेंस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस टू शो स्टार्टिंग टाइम ऑफ द एक्शन और फॉर हाउ लॉन्ग द एक्शन कंटिन्यूज. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसमें टाइम रेफरेंस भी दिया हुआ होता है, जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा है कि टाइम रेफरेंस दिया हुआ होता है, और इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम टाइम रेफरेंस देखते हैं. फॉर टाइम रेफरेंस ऑफ द एक्शन, टू स्पेसिफिक वर्ड सिंस एंड फॉर आर यूज्ड इन दिस सेंटेंस. टाइम रेफरेंस के लिए सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है. The word since is used if the exact starting time, for example, Friday, since 10 a.m. of the action is known or intended to be shown in the sentence. टाइम रेफरेंस के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं. सिंस का यूज़ हम एग्जैक्ट टाइमिंग शो करने के लिए करते हैं, एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम, जैसे कि फ्राइडे या सिंस 10 a.m., सिंस 5 p.m. एक्सेट्रा. ठीक है. The word for is used to express the amount of time, example, for 5 hours, for 9 months, for which the action continued towards a point in future. और for का यूज़ हम टाइम के ड्यूरेशन को, या कितना समय लगा, उसकी अवधि जब होती है, जैसे कि 5 घंटे, 9 महीने, 10 साल, इन सबकी जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है उसको शो करने के लिए हम फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. मेन वर्ब वी हैव इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बेस और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, विच मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब में. फॉर एग्जाम्पल्स गोइंग, लिविंग, वर्किंग, ईटिंग. ओके, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? विल हैव बीन. फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन ऐड हो जाएगा और इसकी ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगी? विल हैव बीन. ओके, कीप दिस इन योर माइंड. नाउ लेट्स सी द पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. एट फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस VING plus object plus time reference. Time reference is really important. Now let's see the examples. They will have been living in Paris for 5 years. Subject here is they. Then comes the auxiliary verb will have been. They will have been. Then comes the VING, living. Then follows the object in Paris. Then comes time reference for 5 years. And the sentence would be as they will have been living in Paris for 5 years. वो पेरिस में 5 सालों से रह रहे होंगे. Here the speaker assumes that they will have been living in Paris for 5 years. Okay. Now let's check out the second examples.
The kid will have been sleeping since 10 p.m. बच्चा 10 बजे से सो रहा होगा। ये एक्शन जो है वो फ्यूचर में होगा, ठीक है, इसलिए, और वो फ्यूचर में किसी समय पर स्टार्ट होगा, इसीलिए इसमें टाइम रेफरेंस दिया हुआ होता है। The doctor will have been treating patients for 2 years. He will have been reading this book since 10 a.m. He will be working as an engineer in this factory since January. Now you also have to be careful using since and for. Since 10 a.m. since January, ये exact timing है। जब exact timing show करना होता है then we use since. We will have been starting your business since May. You will have been using my computer for 5 months. जैसे जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो करना होता है तब हम for का यूज़ करते हैं। जैसे You will have been using my computer for 5 months. तुम मेरे कंप्यूटर को 5 महीने से इस्तेमाल कर रहे होगे। Okay, I am assuming that. She will have been singing songs for 3 hours. They will have been discussing about the issue for 5 days. 5 months, 5 days, 3 hours, ये क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। ओके, they will have been writing essays for 2 hours. Now let's see the sentence structures for negative sentences. At first we have subject plus will not, have been, plus we first, plus object, plus time reference. तो निगेटिव सेंटेंसेस में जैसा हम जानते हैं नॉट को ऐड करना होता है, लेकिन नॉट को कहाँ ऐड करते हैं इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसको हमेशा आपको अपने माइंड में अच्छे से लर्न करना है। जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको विल के बाद नॉट लिखना है, उसके बाद हैव बीन। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स। He will not have been working in the factory for 6 months. He is subject, will not, have been, auxiliary verb, working in the factory, working, main verb, in the factory, object, for 6 months, time reference. वो 6 महीने से फैक्ट्री में वर्क नहीं कर रहा होगा। She will not have been playing games since November. They will not have been using this car since March. The company will not have been advertising posts for 2 years. He will not have been listening to music for 9 hours. She will not have been washing her dresses since June. I will not have been waiting for you for 4 hours. He will not have been running his business since April. She will not have been living here for 5 years. All these are examples of negative sentences of future perfect continuous tense. Now you have to note the short form of will not is won't. अब तक तो आपको लर्न होगी ये बात कि will not की short form क्या है, won't. Therefore the negative sentences can also be written with won't have been instead of will not have been. जैसे कि for examples, he will not have been using his camera for 2 days. इसकी जगह पे हम क्या बोल सकते हैं simply? He won't have been using his camera for 2 days. Nowadays, all the English speakers are speaking these kinds of sentences. Okay? So you must keep the practice of speaking won't. Now let's see the interrogative sentences. At first we have will plus subject plus have been plus we first ing plus object plus time reference plus question mark. Okay, now let's see the examples. Will he have been loving her for 5 years? Question mark. Will she have been studying in the new college since December? क्या दिसंबर से वो नए कॉलेज में पढ़ रही होगी? Will they have been working in this factory since June? क्या वो जून से इस फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे? Will the kids have been making a noise for 3 hours? Will they have been using their phones since tomorrow? Will have been eating vegetables for 3 months? Question mark. It is given here dot, but
there should be a question mark. Okay, so I hope you have understood that what is future perfect continuous tense. Now you have to learn all the sentence structures and start making sentences for it. I'll see you next class. Thank you.